हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप लास्ट एपिसोड में हमने जैसे बताया था कि जो हमारी भारत की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, उसका क्या चिकित्सा जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। उसका दूसरा आज का ये एपिसोड जिसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले एपिसोड में जैसे हमने देखा किस तरीके से व्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है, आज हम बात करेंगे युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। युक्ति मतलब हमें अपना एक बुद्धि लगानी है उस चिकित्सा को करने में, और उसमें औषधियों का समावेश करना है, पंचकर्मा का समावेश करना है। तो इसको ब्रॉडली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, शोधन मतलब प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो हमारा बॉडी है, हेल्थ की परिभाषा अगर हम देखें तो उसमें बताया गया है कि आपका फिजिकल बॉडी के संग आपका मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी भी स्वस्थ होना चाहिए। आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो समदोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थिति विदिते। तो इसका मतलब ये है कि हमें शरीर को सबसे पहले, और शरीर को जो धारण करने वाले दोष हैं वात पित्त कफ, अगर वो अपनी साम्य अवस्था में रहते हैं तो स्वस्थ रहता है मनुष्य। लेकिन अगर वो अपने लेवल से वृद्धि को पाते हैं या फिर क्षय को पाते हैं, यानी कि अपने लेवल से बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोनों ही अवस्था में रोग उत्पन्न होता है। तो शोधन चिकित्सा जो है वो हमारे दोषों को किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, 5 चीज़ों से, पंचकर्मा जिसे हम लोग बोलते हैं, वमन वस्ती विरेचन नस्य और रक्त मोक्षण, ये 5 चीज़ों से हम लोग अपने इन तीनों दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। वंस ये तीनों दोष जब बैलेंस हो जाते हैं तब हम जो बचा कुचा जो प्रॉब्लम रहता है मनुष्य के शरीर में उसको शमन औषधियों द्वारा, शमन मतलब जो भी थोड़ा बहुत दोष रह गया है उसको औषधियों के माध्यम से, ब्रॉडली हमने क्या किया, उसको पंचकर्मा के माध्यम से क्लीन कर दिया, और उसके बाद जो रह गया उसको हमने क्या किया, शमन औषधियों से, उसमें हमारी चूर्ण, वटी, रस औषधियाँ, आसव, अरिष्ट, तो बहुत सारे कल्प हैं। कुछ स्वर्ण के योग आते हैं जिससे कि हमारे जितने बचे दोष हैं या साम्य अवस्था आने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वंस फिजिकल बॉडी ठीक हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा सत्वाब्जय चिकित्सा है जिसमें हम लोग मेंटल जो इलनेसेस हैं उसको ठीक करते हैं, उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा शमन चिकित्सा पे, लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे शोधन चिकित्सा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नॉर्थ में भी बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे क्लिनिशियंस, हमारे जो चिकित्सक हैं, काय चिकित्सक हैं, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, वो आ गए हैं जो कि अब इस समावेश करके शोधन और शमन चिकित्सा के कॉम्बो पैक से पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि पहले में आपने देखा किस तरीके से देव व्यपाश्रय चिकित्सा कार्य करती है, अब मैंने आपको बताया किस तरीके से हमारा दूसरा युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा काम करती है। देखिए, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में जो फर्स्ट शोधन चिकित्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए क्योंकि एक टनल है जो आगे क्या है वहाँ पे चोक हो गया है, और जो गंदा पानी है या फिर जो गंदा वहाँ पे डेब्रिस है वो निकल नहीं पा रहा है। तो जब तक वो चोकनेस वहाँ पे जो स्रोतो अवरोध हो गया है वो नहीं हटेगा तब तक आगे हमारा जो पानी की निकासी है वो सही से नहीं हो पाएगी और पानी साफ नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली हमारे बॉडी में भी, हमारा जो बॉडी है वो भी चैनलों से बना हुआ है, स्रोतसों से बना हुआ है। हर चीज़ का अपना एक स्रोतस है, प्राणवाह स्रोतस, मूत्रवाह स्रोतस, श्वसन तंत्र, हर चीज़ का एक स्रोतस है, तंत्रिका तंत्र, हर एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, स्रोतस हैं। जब ये स्रोत कहीं अवरोध हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, दोष इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि दोष पूरे बॉडी में विचरण कर रहे हैं, वात पित्त कफ। अगर कहीं पे भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, जगह मिलती है स्थान संचय करने की, तो वहाँ पे वो एकत्रित हो जाता है और वहाँ के धातुओं को भी क्या करता है, दूषित कर देता है, जिसकी वजह से रोग परिलक्षित होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में कहा जाता है वस्ती चिकित्सा जो है वो अर्ध चिकित्सा मानी गई है, क्योंकि जब हम वस्ती के देते हैं किसी को ट्रीटमेंट तो वहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम है कफ और पित्त, ये वायु के साथ ही
कहीं भी ट्रेवर्स होके जा सकता है। अगर हम पहले वात को कंट्रोल कर लें किसी भी तरीके से तो कफ और पित्त आराम से कंट्रोल हो सकता है। जिस तरीके से एक उपमा दी गई है कि एक बादल है, वो जब तक वायु के संयोग ना हो तब तक वो ट्रेवर्स नहीं कर सकता, कहीं जाके बरस नहीं सकता। उसी तरीके से वात पित्त और कफ इनको भी पंगु बोला गया है, और जब वात के साथ इसका संयोग होता है तब ये जा कर के वहाँ पे रोग परिलक्षित करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम छोटे छोटे सिद्धांतों को समझें कि अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आप पंचकर्मा करा लीजिए, तो पंचकर्मा होता क्या है? ये पूरा एक प्योरीफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है आपके बॉडी का, जिसकी वजह से आम भाषा में अगर हम बोलें तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं। और आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बोलें तो दोष साम्य अवस्था में आ जाता है। तो जो पहला हमारा की पॉइंट है कि स्वस्थ की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब समदोष हो, सम अग्नि हो, सम धातु मल क्रिया हो, और साथ में प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वास्थ्य हुई थे। तो ये जो नेक्स्ट जो हमारा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, इस पोर्शन को टैकल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए सत्वाब्जय चिकित्सा की जाती है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग का जो क्लासिकल आयुर्वेदिक चिकित्सा है, हमारा एंशिएंट ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, वो आप सबको पता लगे और आप इसके लिए प्रोत्साहित हो, अंदर से आपको एनकरेज हो कि हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है। ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज सब तक मिल सके। थैंक यू सो मच।